नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब 2 हफ्ते के ब्रेक पे था और इस ब्रेक से लौट कर मैं आ गया हूं और अब हर रविवार को आप देख सकते हैं हिसाब किताब बिस तक पर। तो आज हिसाब किताब करेंगे एआई का। क्या एआई के कारण नौकरियां चली जाएगी? क्या नौकरी आपकी खा जाएगा एआई? ये सवाल इसलिए इस सप्ताह खड़ा हुआ है क्योंकि अमेज़न कंपनी के सीईओ ने कहा है अपने कर्मचारियों से कि एआई के चलते आने वाले वर्षों में अमेज़न के जो कर्मचारी है उनकी संख्या कम हो जाएगी। ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी बीटी ने कहा है कि वो 10,000 लोगों को नौकरी से निकाल देगा क्योंकि एआई के कारण उसका काम आसान हो गया है। चैट जीपीटी की तरह ही एक और एआई ऐप है क्लॉड। उस कंपनी के सीईओ ने कहा है कि आने वाले वर्षों में आधी नौकरियां गायब हो जाएगी। उनका ये कहना है कि सरकारें, कंपनियां एआई को लेकर झूठ बोल रही है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन असलियत ये है कि आधे वाइट कॉलर जॉब्स गायब हो जाएंगे। तो आज हम ये समझेंगे कि क्या नौकरियों पर सचमुच में इतना बड़ा खतरा है जितना ये बड़े बड़े लोग कह रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एआई क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमारी तरह पढ़ सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है। इस कंप्यूटर प्रोग्राम को ट्रेनिंग दी गई है इन सारी बातों को करने के लिए। आप इस तरह समझ लीजिए कि इंटरनेट पर या दुनिया में जितना भी ज्ञान का भंडार है उसकी ट्रेनिंग चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी जैसे जनरेटिव एआई मतलब जो कुछ जनरेट कर सकते हैं उन ऐप को दे दी गई है। उनको लिखा दिया गया है, पढ़ा दिया गया है। पूरी दुनिया का जो ज्ञान का भंडार है वो उन्होंने एक तरह से रट लिया है और उसके आधार पर वो हमारे हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। कभी कभी गलतियां करते हैं लेकिन ज़्यादातर उनके जवाब सही होते हैं। तो ये जो जनरेटिव एआई है उसका नतीजा ये हुआ है कि वो ऐसे काम कर सकता है जिसमें कोई एक पैटर्न है। जैसे मान लीजिए कि किसी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को पढ़ना या एक्सरे की रिपोर्ट को देखना या किसी भाषा में एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना, कॉपी एडिटिंग करना या कंप्यूटर के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं जिसमें कोडिंग कहते हैं, जिस काम के लिए कोड लिखना कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए, वो भी काम अब एआई कर रहा है। वो आदमी से या इंसान से पहले करता है, जल्दी करता है और अच्छी तरह से करता है। तो इसका नतीजा ये हो रहा है कि कंपनियां अब ये सोच रही है कि उसको काम करने के लिए आदमियों की ज़रूरत कम पड़ेगी क्योंकि वो काम एआई कर सकेगा। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि जो सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है दुनिया की, अमेज़न, उसके सीईओ ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि एआई के कारण काम का स्वरूप बदल रहा है और आने वाले वर्षों में अमेज़न को अपने कॉर्पोरेट वर्कफोर्स में उतने लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितनी अभी पड़ रही है। बीटी टेलीकॉम का भी मैंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें 10,000 लोगों को कम करना पड़ेगा क्योंकि वो काम अब एआई कर लेगा। और मैं आपको उदाहरण दे दूं, जेपी मॉर्गन जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकर है, उसने पिछले दिनों एक उदाहरण देकर ये बताया था कि जब कोई कंपनी आईपीओ के लिए जाती है, जब उसका प्रोस्पेक्टस तैयार किया जाता है तो उसको बनाने के लिए पहले लगभग कई हफ्ते तक लग जाते थे, लेकिन अब एआई की मदद से वो काम कुछ घंटों में हो जाता है, उतने लोगों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि एआई की वजह से काम जो करने में जितना समय लगता था उससे कम समय लग रहा है और वो न केवल जल्दी हो जा रहा है, उसके लिए उसी तरह से हो रहा है या उससे शायद बेहतर हो रहा है जो कि एक इंसान कर लेता। तो यही कारण है कि जो एंथ्रोपिक मैंने जिसका जिक्र किया था, क्लॉड जो चैटबॉट बनाने वाली कंपनी है, उसके सीईओ ने ये कहा है कि सारी कंपनियां आपको झूठ बोल रही है जो एआई का काम कर रही है, या सरकारें भी शुगर कोट कर रही है। उन्होंने कहा है असली बात यह है कि आने वाले वर्षों में 50% वाइट कॉलर नौकरियां चली जाएंगी। वाइट कॉलर का मतलब जो आप ऑफिस में बैठकर काम करते हैं। नेचुरली जिसको ब्लू कॉलर मतलब जो आप जैसे कोई सामान बनाना है, सामान की डिलीवरी करना है, इलेक्ट्रीशियन का काम है, प्लम्बर का काम है, ये काम तो फिर भी इंसानों को करना पड़ेगा, लेकिन जो आप बैठकर ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं वो काम आधे रह जाएंगे, ऐसा एंथ्रोपिक के सीईओ ने कहा है। लेकिन इसका एक और पहलू है। एक तो ये डरावना पक्ष है,
इस बहस का जो दूसरा पक्ष है वो थोड़ा आशान्वित है। उसका ये कहना है कि एआई वैसी ही बड़ी क्रांति है जैसे कि दुनिया में जब बिजली आई थी, या जब मोटर वाहन चलना शुरू हो गए थे, या कंप्यूटर आया, या इंटरनेट आया। तो एआई की आगमन भी उतनी ही बड़ी क्रांति है जितनी ये वाली क्रांति है। और जब जब ये क्रांति आई तब तब लोगों को लगा था कि नौकरियां, रोजगार कम हो जाएंगे। सबसे ताज़ा उदाहरण लीजिए कंप्यूटर आने का। भारत का ही अगर आप उदाहरण लेंगे, जब 1985-86 के दौरान बैंकों में कंप्यूटर लगने शुरू हुए थे, तब यूनियनों ने विरोध किया था कि कंप्यूटर के आने से आदमी की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, तो इसलिए कंप्यूटर नहीं लगने चाहिए। लेकिन आज देखिए, कंप्यूटर भी है, आदमी भी है और नौकरियां भी है। तो ये जो दूसरा पक्ष है, जिसमें नारायण मूर्ति जैसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, आदमी का काम आसान होगा, लेकिन नौकरियों पर आंच नहीं आएगी। उनका ये कहना है कि ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सहायक होगा। ये बात सत्या नडेला जैसे लोग भी कहते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, जो कहते हैं कि एआई की जो भूमिका है वो को पायलट की होगी। मतलब विमान पायलट चलाएगा, लेकिन उसके साथ में जो को पायलट की तो जरूरत पड़ेगी, तो वो को पायलट होगा एआई, लेकिन बिना पायलट के फिर भी विमान नहीं उड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि ये लोग कहते हैं कि इस जैसे मान लीजिए बैंकों में जब एटीएम की मशीन लग गई, तो अब जो पैसे देने वाला, जिसको टेलर कहते हैं, उसकी नौकरी चली जानी चाहिए थी, या बैंकों में नौकरियां कम होनी चाहिए थी, क्योंकि एटीएम मशीन आ गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी बैंकों में नौकरियां बढ़ी है। तो ये जो आशान्वित पक्ष है, जिनको उम्मीद है कि एआई से नौकरियां बढ़ेंगी, इंसानों की तरक्की होगी, वो ये कहते हैं कि नौकरियां कम नहीं होंगी, नौकरियों का स्वरूप बदलेगा। और आपने सुना होगा एनवीडिया, जिसके चिप्स से ही एआई चल रहा है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसकी चिप्स का इस्तेमाल हो रहा है कि एआई के मॉडल की ट्रेनिंग में, और सबसे कीमती कंपनियों में से एक बन गई है पिछले कुछ वर्षों में एनवीडिया। उसके जो सीईओ है, उनका कहना यह है कि देखिए, एआई आपकी नौकरी नहीं लेगा। आपकी नौकरी कौन लेगा? वो व्यक्ति लेगा जो एआई जानता है। तो उनकी सलाह ये है कि एआई से नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन अगर आप एआई नहीं जानेंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। ठीक वैसे ही जब कंप्यूटर आया था, तो जिन लोगों ने कंप्यूटर नहीं सीखा, या सीखने में देर कर दी, या इंटरनेट आया उसको अडॉप्ट नहीं किया, उसको सीखने में देर कर दी, तो वो काम में, नौकरी में पीछे रह गए। तो यही बात उन्होंने कहा है कि एआई पर भी लागू होती है। अगर आप एआई सीखेंगे तो आप प्रासंगिक बने रहेंगे, आपकी नौकरी बनी रहेगी। लेकिन अगर आप एआई नहीं सीखेंगे तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो अंत में मेरी भी सलाह यही है कि एआई के बिना काम नहीं चलेगा। जैसे आज आपका काम इंटरनेट के बिना नहीं चलता है, जैसे आपका काम कंप्यूटर के बिना नहीं चलता है, तो एआई सीखिए। एआई आपकी नौकरी लेगा या नहीं लेगा, ये भविष्यवाणी करना तो अभी मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि एआई अगर आप सीखते रहेंगे तो शायद आप रेलिवेंट बने रहेंगे जॉब मार्केट में, आपको काम मिलता रहेगा। हिसाब किताब में आज के लिए इतना ही। हिसाब किताब में इस एपिसोड से आपके अगर कोई सवाल है एआई को लेकर, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। मेरा प्रयास होगा कि आपको उन सवालों के जवाब दिए जाए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।